कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामलाल ठाकुर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा, वर्तमान समय में एम्स बिलासपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामलाल ठाकुर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा, वर्तमान समय में एम्स बिलासपुर बन चुका है भ्रष्टाचार का अड्डा। उन्होंने एम्स हॉस्पिटल में नौकरियों की भर्ती और कर्मचारियों को पूरा वेतन न देने को लेकर लगाए हैं सवालिया निशान। उन्होंने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने छला है प्रदेश की जनता को। रामलाल ठाकुर ने उनके द्वारा सवालों का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मांगा स्पष्टीकरण। उन्होंने किया ऐलान, अगर जेपी नड्डा इस संदर्भ में नहीं देंगे स्पष्टीकरण तो शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी करेगी एक बड़ा आंदोलन आरंभ। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर व कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव बंबर ठाकुर के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई प्रेस वार्ता के विभिन्न प्रकार के दृश्य कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामलाल ठाकुर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा, वर्तमान समय में एम्स बिलासपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। उन्होंने एम्स हॉस्पिटल में नौकरियों की भर्ती और कर्मचारियों को पूरा वेतन न देने को लेकर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदेश की जनता को छला है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर के एम्स हॉस्पिटल में युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगा जा रहा है, क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी का वेतन 18,000 रुपए है तो उसे 9,000 रुपए दिया जा रहा है, और अगर किसी की तनख्वाह 20,000 है तो उसे 10,000 दी जा रही है। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके अलावा बाहर के लोगों को बिलासपुर के एम्स हॉस्पिटल में ठेकेदारी दी जा रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे इंजीनियर नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि कोई संख्यान नामक व्यक्ति है जिसकी कंपनी को सारा काम दिया गया है। एम्स हॉस्पिटल में पर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती। रामपुर ठाकुर ने कहा कि इस धोखाधड़ी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन शुरू करेगी और लोगों को सच्चाई से अवगत करवाएगी। आप स्वास्थ्य मंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कारण क्या है कि आप जो है ना चंडीगढ़ में हमारा जो है ना पीजीआई है, पीजीआई में भी अलग अलग मशीनरी आ रही है, 10 करोड़ रुपए वहाँ पे खर्च हो रहे हैं। नड्डा जी, क्या आपने वहाँ पे कोई फाउंडेशन स्टोर रखा? क्या आपने कोई पूजन वहाँ पे किया? लेकिन वहाँ पे क्योंकि उनका कार्यक्रम ऐसा नहीं है। नो डाउट कि आपका यहाँ से जो डीसी था उसको आपने जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था चुनावों में हेराफेरी करने के लिए, तो इसलिए वो पीजीआई में लगाया हुआ आपने। लेकिन आप एक भी कार्यक्रम बता दें कि कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ी मशीनरी आई और जगत प्रकाश नड्डा ने जो है ना वहाँ पे पिछड़ा काटा होगा। यहाँ घर में भी आते और आते आते जो है ना कभी घुआड़े में कभी पिछवाड़े में फिर पिछड़ा काटने का काम करते हैं। बड़ी बात है, मैं कहना चाहता हूँ जगत प्रकाश नड्डा ये बताएं, क्योंकि आपका जीवन जो है ना घोटाला भरा है। पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश के आप स्वास्थ्य मंत्री बने, मेरे बाद आपने जो है वो हमारे बिलासपुर के जो डायरेक्टर थे सुखराम चौहान, उनको उनकी बलि चढ़ाई, काम आपने किया और आपने परचेज करी दिल्ली केयर ऑफ सुपर बाजार न्यू दिल्ली। बाद में जब हमने पूछा, पंडित सुखराम जी वहाँ के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि केयर ऑफ सुपर बाजार न्यू दिल्ली जो है ऐसी कोई भी परचेज हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए हमने नहीं दे रखी है, और वो डायरेक्टर अभी भी धक्के खा रहा है। फिर उसके बाद आप दूसरी सेक्रेटरी को लेके गए दिल्ली, वो सेक्रेटरी थे वहाँ पर भी पता। अब आज की तारीख में आप जो है ना, आप चाहे पीजीआई है चाहे दूसरी जगह है, यहाँ पे ये काम हो रहे हैं भले मानसों में। ये करना चाहता हूँ नड्डा जी, सोचो अपनी तीसरे नेत्र को खोलो, जो हिमाचल प्रदेश की देव धरती है, यहाँ के लिए, यहाँ के नौजवानों को के लिए जो है वो तीसरे नेत्र को खोलो, ताकि ये ईमानदारी का नेत्र हो। और हिमाचल प्रदेश के लोग जो आपकी तरफ देख रहे हैं कि हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री है, हिमाचल से क्या मिल रहा है, कि हिमाचल प्रदेश के लोग ये देखना चाहते हैं। आप बिलासपुर के तो है, लेकिन आज की तारीख में कारण क्या है? आप तो राज्यसभा में गुजरात में हैं, अब आप गुजरात के कोटे के होंगे, लेकिन यहाँ पे भी तो आपका जो है ना सब कुछ है। यहाँ पे जैसे भी आप काम कर रहे हैं, मेरा निवेदन ये है कि डरो इन देवी देवताओं से। आप पूजा पाठ तो करते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं ढोल रात, लेकिन ईमानदारी लिखी आपने। अब मुझे बताएं, आपके जितने भी काम हैं, ये बता दें कि जो लेबर हैं उनको आधी सैलरी मिल रही है, या मिनिमम ये वेज एक्ट जो है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है।
जो स्टाफ नर्सें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर रखी जा रही हैं, वो भी लेकिन मैडम का स्लिप चाहिए। अब स्लिप के ऊपर नौकरियां मिल रही हैं और ऐसे ही जो है ना सिक्योरिटी में वो भी स्लिप दो, सिक्योरिटी में काम करने के लिए काम दे दो जाके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मत खेलो हिमाचल प्रदेश के युवाओं से और उनके फ्यूचर से। और ये जो आपके खिलाफ जितनी सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, ये 18 करोड़ रुपए का आपने दिया अभी टेंडर क्या दिया, वो कागजों में टेंडर दिए, बिलासपुर के लोगों को पता ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोगों को पता नहीं है। 18 करोड़ का टेंडर आपने दिया और 18 करोड़ का टेंडर में आज की तारीख में देखो 7 दिन मशीनरी लगी और 18 करोड़ साफ। अब जो बिल्डिंग बन रही है, कोई पुराना एक और ठेकेदार ढूंढा हुआ, कोई पुराना जिसने निचली बिल्डिंग में भी काम किया था, उसी ठेकेदार को आपने ये भी काम दे दिया हुआ। तो क्या बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे जो इंजीनियर है, जो ठेकेदार बने हैं, क्या उनको काम करने का अधिकार नहीं है? क्या यहाँ की जो स्टाफ नर्स ट्रेनिंग करके लड़कियाँ घूम रही हैं, क्या उनको जो है वो रोज़गार चाहिए नहीं चाहिए? एम्स में अगर आप इस प्रकार से जो है ना रखेंगे कि 20,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है तो आप 10,000 रुपये दे रहे हैं, ठाकुर को मिल रहा है तो आप 9,000 रुपये दे रहे हैं, ये बाकी का पैसा कौन खा रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंपनी है जो आपने संस्थान कंपनी के नाम से, कोई है लड़का कोई संस्थान, वो तुम्हारे घर में क्या क्या काम करता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके नाम से सारे के सारे काम उसके नाम से बिना पर्ची के जो है ना नौकरी मिलती है। तो हम क्या सोच के चले कि ये जो ईमानदारी से काम हो रहा है, इसलिए हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिए हमने आज इकट्ठे होकर सोचा कि हम लोगों के सामने रखें और अगला हमारा कदम ये होगा और हम नोटिस देंगे इसमें, और उसमें अगर हमारे को कहीं घेराव भी करना पड़ेगा, एक आंदोलन चलाएंगे कि ईमानदारी से काम करने के लिए जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर के लोगों को किस प्रकार से छला और ईमानदारी का नाम लेके, भगवान का नाम लेके किस प्रकार से जो है ना अधर्म का काम किया और लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा जी आपकी दुकान क्यों नहीं खुल रही? आपका डिपार्टमेंट है ये, आपके डिपार्टमेंट से पैसा आ रहा है और आगे जाके जो है ना उसकी जो है ना बंदरबांध पड़ी हुई है, नौजवानों की हितों की रक्षा नहीं हो रही है। इसलिए जो है आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर जी भी आए हैं, यहाँ पे एडवोकेट साथी भी हमारे आए हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि शुरुआत है हमारे से नहीं रहा गया कि जो हो रहा है यहाँ पे तस्वीर कोई और बताई जा रही है, धरातल में कुछ अपनी पारी की जो विकेट है उसमें खेल के आगे फाउंडेशन को लगता है। अगले महीने से तो अब स्वास्थ्य मंत्री होंगे, लेकिन बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कारण बड़े मोटे मोटे सवाल हैं हमारे कि आज बिलासपुर का जो एम्स है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। आज ये लगा लिए कि जब भी उसका काम शुरू हुआ था, पहले शुरू हुआ तो उसके लिए जगत प्रकाश नड्डा ने एक बाउंड्री वॉल के लिए जो है वो 19 करोड़ रुपए दिया। वो 19 करोड़ रुपए आप देखने जाके सीमेंट जो है वो पोल लगे और वो 19 करोड़ रुपए जो है ना साफ हो गए। अभी इस बार जो है वो लैंडस्केपिंग के लिए जो है वो 18 करोड़ का टेंडर कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। बिल्डिंग जो बननी है 178 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा लगेगा, उसका टेंडर कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। मुझे जगत प्रकाश नड्डा जी ये बताएं कि भाई भूमिपुत्र, सो कॉल्ड भूमिपुत्र, आप ये बता दें कि क्या हिमाचल प्रदेश में और बिलासपुर के नौजवानों को काम करने का अधिकार नहीं है? क्या एक भी आदमी जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता था? आप दिल्ली में टेंडर करते हैं, कैसे करते हैं आप जाने और डिपार्टमेंट जाने, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे कंपनी आती है वो काम कर देती है। नड्डा जी मत करो ऐसा। आप तो गेट का भी उद्घाटन कर रहे हैं, रोड़ी का टिप्पर डाला उसका भी आप जो है ना पूजन कर रहे हैं। आज अगर मान लो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग बन रही है आप उसका भी आरोप नहीं जो थे वो आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताने की कोशिश किया है। मैं ये कहना चाहूँगा लोग जो है वो धर्म की चादर तोड़ के रखते हैं लेकिन अधर्म का काम करते हैं। आज यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे बिलासपुर में, यहाँ पे उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के जो भवन था उसका शिलान्यास भी किया। हम वही बोल रहे हैं जो उन्होंने अपने भाषण में बोला, लेकिन ये था कि कांग्रेस पार्टी को जवाहरलाल नेहरू को जो भारत वर्ष जिला था उन लोगों की आशाओं के मुताबिक काम करने
हम किराए के दफ्तर में रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी के आने के बाद, अमित शाह के आने के बाद आज उनका जो है वो 7 स्टार फैसिलिटीज़ वाला दफ्तर दिल्ली में बन के तैयार हो गया। अब कह रहे हैं कि हर जिला मुख्यालय में, और जिला मुख्यालय के क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज़िले ज़्यादा हैं, वो बड़ा ज़िला है उसके 2-2 ज़िले बना रखे हैं, उसमें जो है वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ दफ्तर बनेंगे। और कहा गया 500 से ज़्यादा तो बन चुके हैं। और बिलासपुर में भी जो है वो पहले ज़मीन खरीदी थी, जिससे ज़मीन खरीदी पैसा दिया वो मर गया, उसके बाद दूसरी जगह ज़मीन खरीदी गई है।